दोस्तों, यदि आपको भी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट यानी वर्ग एवं वर्गमूल के क्वेश्चन को बनाते समय प्रॉब्लम होती है तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से गलत नहीं होगा। देखिए इस वीडियो में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, इतना के वर्गमूल में अंकों की संख्या। देख लीजिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखिए। जब कोई संख्या देगा उसके बोलेगा वर्गमूल में अंकों की संख्या बताइए। अंकों की संख्या तो याद रख लीजिए, सबसे पहले हम जिस संख्या के वर्गमूल के अंकों की संख्या पूछा जाएगा उसके अंक को काउंट करेंगे। इसका अंक काउंट कीजिए, कितना आ रहा? 1 2 3 4 5 अंक। कितना आया? 5 अंक। याद रख लीजिए। अब यदि सम होगा तो आधा। अंकों की संख्या कैसे निकालेंगे? यदि सम रहेगा, सम संख्या, तो आधा करेंगे। सम क्या? ये अंकों की संख्या यदि सम रहेगा, इसको जो काउंट करते हैं। यदि विषम रहेगा तो +1 करके आधा करेंगे। बस इतने में। इसमें दो ही टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे, या तो अंक को काउंट करेंगे तो या तो सम मिलेगा या तो विषम मिलेगा। सम क्या? देखिए 5 क्या है? 2 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब क्या? विषम है ना। विषम है तो क्या करेंगे? 1 जोड़ के आधा करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 + 1/2 काटेंगे तो कितना? 3। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब इसको मिटाकर एक एग्जाम्पल और दे देते हैं। देखिए जरा, अगर इसी क्वेश्चन को हम हटा देते हैं, इसके जगह रहता 1024 के वर्गमूल में अंकों की संख्या बताइए। अब देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे? 1024 को अंकों को काउंट करेंगे। 1024 के अंक को काउंट करेंगे। देखिए 1 2 3 4, इसमें कितने अंक है? 4 अंक है। 4 कहे तो सम संख्या, सम रहता है तो इसका आधा करेंगे। क्या मिलेगा? 2। देखिए इसका जब वर्गमूल करेंगे 1024 का, आपका कितना मिलने वाला है? 32। तो इसमें अंक की संख्या 4 था, वर्गमूल के तो अंक की संख्या क्या हो गया? 2 हो गया ना। तो अब इसमें दोनों टाइप के क्वेश्चन समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नहीं, हम क्या बोले थे? इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट बनेंगे, जितने भी ट्रिक बनेंगे, सब आपको दिया जाएगा। चलिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसका 180 से गुना करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। जब भी गुना करने की बात आ जाए तो ध्यान रखिए, यदि आप छोटी संख्या रहे तो ऑप्शन से भी जा सकते हैं, अन्यथा एक ट्रिक सीखिए। जो लॉजिक दे रहे हैं उसमें आपको एलसीएम नहीं बनाना पड़ेगा। क्या बोले? जो लॉजिक हम दे रहे हैं उसमें आपको एलसीएम नहीं निकालना पड़ेगा। आपको मैक्सिमम टीचर यूट्यूब पर बोलते होंगे कि आप क्या कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन को एलसीएम निकालिए फिर बनाइए। देखिए जरा, और हम क्या सिखाएंगे वो जरूर देखिए, क्योंकि मेरा नियम यूनिक है। देखिए, जो हम वो बोलेगा जोड़ा लगे तो छोड़ देना है, जो बेजोड़ा होगा, जिसका जोड़ा नहीं लगे उसी संख्या से गुना करेंगे तो आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, जिसका जोड़ा नहीं लगे उसी संख्या से गुना या भाग करते हैं। गुना वाला में गुना, भाग वाला में भाग। ये तो समझ गए, ये बाकी टीचर का कहना है। लेकिन मेरा कहना क्या है कि ये नियम गलत है, क्योंकि एग्जाम में इतना बड़ा एलसीएम लेने से कोई फायदा ना, आपका बिना काम का एक्स्ट्रा समय जाएगा। सोचिए, आपको पता है कि एनटीपीसी के मेंस में 90 मिनट में 120 क्वेश्चन दिया जाता है। एसएससी में 60 मिनट में 100 क्वेश्चन दिया जाता है। क्या उसके लिए ये मेथड ठीक रहेगा? नहीं, बिल्कुल रॉन्ग। अब आइए, जो ओरिजिनल मेथड है, जो ओरिजिनल तरीका है वो क्या है वो सीखें।
हम बोलेंगे अपने मन से दिमाग में ऐसी संख्या सोचिए जो किसी ना किसी का स्क्वायर होना चाहिए। नहीं भी होगा तो चलेगा, होगा तो आप जल्दी बना सकते हैं। सोचने का जो मेरा मेन ट्रिक है, जो लॉजिक है, ट्रिक कहिए या लॉजिक कहिए, वो क्या है कि किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर ढूंढिए। तो हम बोलेंगे 9, 3 का स्क्वायर है 9 गुना 20 होता है 180। अब बोलिए, इतना तो सोचने में आप बिना पेन और पेपर के सोच सकते हैं। अब ये तो स्क्वायर है, इसको स्क्वायर बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा, आप जरा ऑप्शन पर नजर डालिए, समझ में आ जाएगा। 20 या 60 किसी का स्क्वायर नहीं, 20 चौका 80 किसी का स्क्वायर नहीं है, 20 पचे 100 10 का स्क्वायर है। सीधा आंसर लगा के निकल जाते, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 को भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। देखिए फिर वही भाग और गुना में सेम नियम लगता है। तो दोस्तों लाइन प्रॉब्लम हो गया, फिर लाइट कट जाने के बाद लाइट थोड़ा सा क्या, आपको डिजिटल बोर्ड अच्छा दिखेगा, फेस अच्छा नहीं दिखेगा। तो जब आप पढ़ रहे हैं तो फेस पर ध्यान नहीं देते हुए आप सिर्फ डिजिटल बोर्ड पर ध्यान दें, पढ़ने पर ध्यान दीजिए। अब देखिए हम बोले भाग और गुना में सेम मेथड, वही काम करना है। तो बोल रहा है 9408 को भाग देने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो हम बोलेंगे यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो 4 तो समझ में आ रहा है कि 4 से भाग लगेगा, तो लगाइए 4 से। जल्दी देखिए 4 से कैसे लिखेंगे, तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 पचे 20, 4 दूना 8 हो गया ना। अब यहां भी 4 से लगता है, इसे 16 सोचना चाहिए। चलिए यहाँ देखिए 16, ऐसा जब करेंगे तो ऐसा ट्राई मारेंगे, ऐसा करते हैं कि 16 से एक बार ट्राई मार लेते हैं, मज़ा आ जाएगा। तो 16 एकम 16, चलिए 4 से जल्दी लग रहा है तो 4 से लगाइए। 4 पचे 20, 3 8 चौके 32, 4 पचे 20, 8 चौके 32, 8 चौके 32, फिर 4 से लग रहा है। हम क्या बोले, हम छोटा छोटा स्टेप सिखा रहे हैं। आप डायरेक्ट यहाँ 16 से ट्राई कर सकते थे, क्योंकि जब 4 से कट रहा था एक बार 16 ट्राई मारेंगे, ये नियम है हमेशा बड़ा जाने का तरीका, यही है हम जो सिखाना चाहते हैं। अब 4 से लगाएंगे तो 13 चौके 52, 13 चौके 52 नहीं 14 से लगाना, 14 चौके 56, देखिए जरा 14 चौके 56, 7 चौके 28 हो गया ना। अब इससे ढूंढिए, हम बोले कि यहाँ एक देखिए इसका जोड़ा लग रहा है, इसका नहीं, वही एलसीएम मेथड यहाँ काम कर गया, लेकिन थोड़ा सा 2 से नहीं जाके 4 से गए, लेकिन जाना चाहिए था 16 से। कैसे 16 से और इजी बंद। अब 147 देखिए किसके टेबल में है, कहाँ मिल रहा है, जरा देखिए 147 किससे कट रहा है। 13 से काटिए तो 143 नहीं कट रहा है कि 7 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, 7 दूना 14, 7 एक 21 से, ये भी 7 से कटा, यानी 21 से काट सकते हैं या 49 से काट सकते हैं, 49 से। देखिए 49 दिया, ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं देखना हमारे पास एक्स्ट्रा, ये भी परफेक्ट स्क्वायर, ये सब तो परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमारे पास एक्स्ट्रा में क्या बचा, ये बचा 3, ऑप्शन लगा देंगे 3, क्योंकि 4 परफेक्ट स्क्वायर, इसे 4 से भाग दिए, जोड़ा भी नहीं ढूंढे। 16 से लगाते थे कि स्टेप कम बहता, 4 से लगा दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बात वही गया। थोड़ा सा समय जरूर बचेगा मेरे नियम से, लेकिन कभी कभी आपको पूरा समय, जब छोटा क्वेश्चन रहेगा तब तो पूरा समय बचेगा, यहाँ भी बच सकता। आप 16 से ट्राई करते तो आपका 2 स्टेप बच जाता। देखिए तो 2 से लगाते, पहले 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फालतू नियम होता ना, तो हमेशा इस नियम को अपनाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्यालय की सभा भवन में 625, देखिए फिर से, छात्र इस प्रकार बैठे हैं कि प्रत्येक पंक्ति में जितने छात्र हैं, सभा भवन में उतनी पंक्ति है, यानी जितने एक पंक्ति में जितने छात्र उतनी पंक्ति है। तो इसका मतलब यदि
x पंक्ति है तो प्रत्येक पंक्ति में x छात्र होगा, तो टोटल छात्रों की संख्या ये हो गया, इसका मान दिया 625, यानी x स्क्वायर का मान 625 है। तो आप बताइए 625 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, कुछ नहीं था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा गया। एसएससी रेलवे में जाके सेट निकाल के देख लीजिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। देखिए ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। रूट अंडर 0.0324 का मान क्या होगा। आपको पता होगा 18 का स्क्वायर 324 होता है, 4 अंक के बाद दशमलव है, 4 अंक के बाद यहाँ देख लीजिए 18 का स्क्वायर 324 होता है, तो 324 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 18 होगा। 18 होगा तो 18 तो आएगा, लेकिन कितने अंक के बाद दशमलव। यदि रूट के अंदर 4 अंक के बाद दशमलव है तो रूट से बाहर होगा तो 2 अंक के बाद दशमलव होगा। जहां दिखे वहां लगा देना आंसर, कुछ नहीं, इसको बनाने की जरूरत नहीं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जरा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है और आसान भी है। आप देखिए तो इसको रूट से कैसे बाहर निकालते हैं। हम बोले वही नियम लगाइए, परफेक्ट स्क्वायर से हमेशा भाग देना है। 1685, 16 किसका, 4 का स्क्वायर है, 16 होता है ना, यानी 4 बाहर होगा 5 अंदर रहेगा। 80 को लिखेंगे 4√5, प्लस है तो प्लस रखेंगे। देखिए जरा 245 को टेबल नहीं पता है तो हमसे सीखें। 49 पच्चे 245 होता है, कितना, 49 पच्चे। अब अपने मन से जरा सोचिए, 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है ना, 7 का स्क्वायर 49 होता है, इसका मतलब 7 बाहर होगा, इसमें 7 बाहर होगा। काहे कि 49 पच्चे 245 होगा, 49 रूट से बाहर होगा तो 7 इससे गुना होगा, तो 7 तिया 21 √5, इसका काम खत्म। माइनस वाला आप आ जाइए, 125 तक बच्चा भी बता देगा, 25 गुने 5 125 होता है। अब 25 को जब रूट से बाहर करेंगे तो 5 बाहर होगा, 5√5। ट्राई मारना तो देखिए, ये जब रूट से कोई बाहर रहता है और रूट के अंदर जाता है तो इसका स्क्वायर होकर अंदर जाता है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 25 अंदर जाएगा तो 25 गुना 5 करेंगे तो 125 हो जाएगा ना। आ जाइए जरा, अब 4 21, 21 4 25, 25 में से 5 घट जाएगा तो 20√5, जहां दिखे वहां लगा दीजिए। 4 21 4 25, 25 में 5 गया 20, 20√5 इसका राइट आंसर। आ जाइए जरा, देखिए तो क्वेश्चन कितना है जी, कुछ नहीं था। 961 सबसे पहले याद होनी चाहिए किसका स्क्वायर रूट है। 961 31 का स्क्वायर होता है, 31 हो जाएगा। 2500 यहाँ है, ये भी हड़बड़ में गड़बड़ मत कर दीजिए, ये रूट से अलग है, यहाँ देख लीजिए दोनों अलग अलग रूट के अंदर है। एक बड़ा सा रूट है, दो उसके अंदर 2 अलग अलग रूट है। 2500 को जब रूट से बाहर करेंगे तो ये 50 बाहर होगा, फिर प्लस, और 961 को बाहर करेंगे तो 31 बाहर होगा। अब 50 प्लस 31 हो जाता है 81, इसको जब रूट से बाहर करेंगे तो हमारा 9 बाहर होगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, अब थोड़ा सा अलग है, देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है। इससे ये सब क्वेश्चन हड़बड़ में गड़बड़ होता है बस, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है। देखिए 2401 होने का मतलब ये 49 का स्क्वायर, इसका 2401 का स्क्वायर रूट 49 होगा। 49 का स्क्वायर होता है 2401। अंदर वहां से देखिए आगे तब समझ में आ जाएगा। ये 176 बड़े रूट के अंदर है प्लस, और छोटे रूट के अंदर कितना 2401 है, जिसका मान 49 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 176 प्लस 49 तो 225 हो जाएगा, जिसको रूट से बाहर करेंगे तो 225 15 का स्क्वायर होता है। ये रूट से बाहर जब होगा तो हमारा आंसर कितना दे के जाएगा, 15। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कितना है जी, स्टेप क्वेश्चन जब भी मिले तो रूट को सबसे पहले बराबर के उस साइड ले जाना है। ले जाइए, तो इसको ऐसे लिख दीजिए, एक एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 169 होगा।
तो 169 प्लस x हो जाएगा बराबर, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 14 का स्क्वायर होगा 196 और 13 का स्क्वायर होगा 169। क्योंकि या तो दोनों ओर स्क्वायर कर दीजिए या स्क्वायर रूट यानी या ये रूट बराबर के उस साइड जाकर स्क्वायर बन जाएगा, ऐसा कहिए, या दोनों साइड स्क्वायर कीजिए। स्क्वायर करेंगे तो ये रूट कट जाएगा, आपकी मर्जी है। 169 से 169 खत्म, x बराबर क्या हो जाएगा 196 है, ये 69 उधर जाके माइनस में हो जाएगा। घटा लीजिए जरा, 16 में से 9 गया 7, 8 में 100 गया 2, 27, कितना बचा 27। जहां दिखे ऑप्शन वहां लगा दीजिए आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी मिले तो पॉइंट को इग्नोर करने का एक तरीका है। वो तरीका ये है कि ऊपर नीचे पॉइंट को काउंट करना है। देखिए कैसे काउंट करेंगे, यहाँ 3 अंक के बाद है 3 3 3 6, ऊपर 6 अंक के बाद दशमलव है, देख लीजिए। अब नीचे आइए, 2 4 6, यानी ऊपर नीचे दोनों जगह 6 6 अंक के बाद दशमलव है। इसका मतलब भूल जाएंगे कि इसमें दशमलव भी है, सीधा समझेंगे कि इसमें दशमलव नहीं है। आइए जरा अब काटने की कोशिश करें, नहीं तो देखिए बिना काटे आंसर बन जाएगा। रूट के अंदर है, रूट से बाहर निकालना। 81 9 का स्क्वायर है, 81 9 का स्क्वायर है, फिर गुना का चिन्ह दीजिए। 22 का स्क्वायर 484 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है। अब जो कटेगा काट लीजिए, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए। कट रहा है 11 से कट रहा है या 4 से कट रहा है। 11 नमा 99, 25 के 100। अब देखिए 2 जीरो नीचे है, इसका मतलब दशमलव 2 अंक के बाद होगा। 1 अंक 2 अंक, यहाँ दशमलव होगा। स्टैंडर्ड के लिए आगे 0 लगा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 920 में कम से कम क्या जोड़े कि योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। अब इसको देखिए बनाने का मैक्सिमम टीचर आपको सिखाएंगे कि आप जोड़ने घटाने के बाद ये वर्गमूल मेथड बताएंगे कि 920 को ऐसे लिख कर वर्गमूल निकालो। हम बोले यदि छोटा मोटा क्वेश्चन है, क्या बोले, यदि छोटा क्वेश्चन है। चलिए लाइन आ गया, अच्छी बात है। अब लाइट थोड़ा सा अच्छा रहेगा, फेस भी अच्छा दिखेगा, पढ़ने में और मजा आएगा। चलिए हम बोले ऐसे बनाने की कुछ जरूरत नहीं है, जब सिचुएशन आएगा तो देखा जाएगा। सिचुएशन आएगा देखा जाएगा मतलब क्या, यदि क्वेश्चन में ये जो है ये डेटा यदि बड़ा सा रहता, लंबा चौड़ा, यदि डेटा बड़ा रहता तब इसका उपयोग कर लेते। अन्यथा यदि डेटा हमको छोटा दिया है तो क्या फ़ायदा। अगर ऐसा करते हैं तो समझिए बिल्कुल गलत मेथड का उपयोग कर रहे हैं। इसका सही मेथड ये है, आपको स्क्वायर यदि याद होगा तो 900 का आसपास जाइए, 30 का स्क्वायर याद कीजिए तो 900। देखिए हम सिखाते हैं, सीखते जाइए। तीस का स्क्वायर कितना होता है 900 होता है, और 31 का स्क्वायर 961 होता है। हमें क्या बोला, जोड़ने की बात बोला। घटाने की बात बोलता तो पीछे जाते, इससे जोड़ने की बात है तो आगे जाएंगे। मतलब 961 पुराना, हमको कैसे पुराएंगे 920 को 961 पुराने के लिए। जरा आप ही सोचिए, 920 को 961 पुराने के लिए घटा दीजिए। मन में ही घटा सकते थे कि 41 जोड़ेंगे तो काम हो जाएगा। इसमें 41 ऐड करेंगे, इसमें 41 ऐड करेंगे तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, यानी योगफल एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। सोचिए, अब सोचिए क्या जरूरी था भाग देने का। ये तो अपने मन में रखता था, ये तो अपने मन में था कि 31 का स्क्वायर 961 होता है, यदि 41 जोड़ेंगे 1 सेकंड में आंसर लगा सकते थे। ये लिखने की जरूरत नहीं, आपको सिखाने के लिए हम हर चीज लिख देते हैं। ये क्वेश्चन मात्र 2 सेकंड का था। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या में
कौन सी है जो 10, 12, 15 व 18 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, इसके लिए टेंशन ना ले, लेकिन ये जान ले हम बताते हैं। पूछ रहा हुआ छोटी सी छोटी संख्या बताना है जो पूर्ण वर्ग भी होगा, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन इसमें कंडीशन है कि 10, 12, 15 और 18 सबसे कटना चाहिए। तो सबसे पहले तरीका ये कहता है कि ऑप्शन में सबसे पहले पूर्ण वर्ग ढूंढ लें। यदि ऑप्शन बड़ा है, याद रखिए पहले कंडीशन सुनते जाइए, मेरा हर कंडीशन आपके दिमाग में जाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे तो आप गलती कर बैठेंगे। क्वेश्चन का आंसर तो सही होगा लेकिन टाइम आपका बर्बाद होगा। हम आंसर के साथ साथ आपका टाइम भी बचाना चाहते हैं, आंसर सही हो कम समय में, वो सिखाते हैं। सबसे पहले आपको देखते ही पता चल गया ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, एक कट गया। दूसरा देखिए हमें 12, 15 से कटना है, इसका मतलब 100 नहीं होगा। फिर से एक बार और नज़र दीजिएगा तो पता चल जाएगा 12, 15 यानी 3 से भी कटना चाहिए। देखिए छोटी छोटी बात पर ध्यान देंगे तो आंसर आप सेकंडों में दे सकते हैं। ये 3 से नहीं कटेगा, आपका डायरेक्ट आंसर ये। बोलिए बताइए कितना सेकंड लगा, 1 या 2 सेकंड। बाकी टीचर कैसे बताएंगे अब हम सिखाते हैं, ये बाकी टीचर के आप लिए बताते हैं, ये मेरा मेथड है बाय ऑप्शन। चलिए बाकी टीचर कहेंगे कि सबसे पहले 10, 12, 15 और 18 का एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, 10, 12, 15 एवं 18 का एलसीएम। अब देखिए यहाँ भी हम एक लॉजिक देंगे जबरदस्त। हम बोले, आप देखिए आपसे मैक्सिमम स्टूडेंट नहीं जानते होंगे कि इसका एलसीएम सिर्फ देखते ही यहाँ लिख सकते हैं। हम लिख देंगे, देखिए जरा आप कैसे लिखते हैं इसका एलसीएम। देखिए लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इस दोनों का एलसीएम कहे तो 30। देखिए जरा इस दोनों का एलसीएम कहे तो 36, और 30 और 36 का एलसीएम सोचिए जरा, इसमें 10 हटा दिया 3 से तो कटेगा ही, मतलब 10 एक्स्ट्रा आ रहा है। क्या बोले, 5 एक्स्ट्रा आ रहा है, 5 एक्स्ट्रा 36 और 30 का एलसीएम होता है 125, 180। बताइए जरा, इतना नहीं करेंगे तो एक और मेथड देते हैं। ये तो लग रहा होगा कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा किए, हमको लगता है इतना भी कम किए। 30 और 36 का एलसीएम निकालना और लॉजिक दे देते हैं। आइए जरा, 5 गुने 6 30 को कर सकते थे, और 6 गुने 6 36 को कर सकते थे। दोनों में क्या दिख रहा है, दोनों में 6 दिख रहा है, जो दोनों में दिखे उसको लिख लेना है। अब जो बचा, दोनों में ये दोनों दिखा तो ये दोनों खत्म, बचा कितना, 6 और 5, 6 गुना 5 हो गया एलसीएम 180। नहीं सोच पाते हैं तो इतना जरूर सोच पाते होंगे। यदि इतना नहीं सोच पाते हैं तो ट्रिक सीखने का कोई मतलब ही नहीं है, बेकार है। अब देखिए एक और मेथड देते हैं, अब टेंशन मत ले, फ्री माइंड। यदि आप एक्सपर्ट होंगे तो आपके लिए 1 सेकंड का भी मेथड है। एक्सपर्ट के लिए अलग अलग मेथड रखते हैं। ये था जनरल स्टूडेंट के लिए, नए पुरान सब। अब एक्सपर्ट के लिए आते हैं, क्योंकि हमें नए स्टूडेंट के साथ साथ एक्सपर्ट को भी देखना। इसका एलसीएम निकालने के लिए हम बोले लास्ट में 0 है, इसका मतलब 0 आएगा ही। ठीक, दूसरा कंडीशन लास्ट में 0 आएगा। अब 18, 15, 12 का इस तीनों का सिर्फ देखना है। तो जरा देखिए 18, 15, 12 पर ध्यान दीजिए तो पता चलेगा 18 का टेबल सबसे बड़ा 18 है इन तीनों में, सबसे बड़ा 18 है। तो 18 टेबल पढ़ते जाएंगे जो 15 टेबल में आ जाए। तो 18 और 15 का टेबल कहाँ जाके मैच हो जाता है, तो देखिए जरा 18 दूना 36, क्योंकि 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए ना। 0 18 के टेबल में कहाँ मिलेगा, एक 18 पचे 90। देखिए जरा दिमाग से डायरेक्ट पॉइंट पर कैसे जाते हैं ये भी सीख लीजिए। 18 पचे 90 सीधा इस दोनों का एलसीएम हो गया। 0 भी है, इसका मतलब इस तीनों का काम समाप्त है। लेकिन 12 से नहीं कट रहा है। जब 12 से नहीं कट रहा है तो इसमें देखेंगे दिमाग से कि किससे कट रहा है।
6 से कट रहा, 6 से 2 एक्स्ट्रा बच रहा है। इसमें देखिए इसका फैक्टर से चेक करते हैं। 6 से कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा है। जिससे नहीं कटेगा इसको दिमाग से गुना कर दीजिए, हो गया एलसीएम। अब इससे आसान यदि आप सोचेंगे एलसीएम निकलना चाहिए तब बेवकूफ़ी है। इससे आसान क्या होगा? कुछ नहीं। तब आप डायरेक्ट याद कीजिए, बस कुछ नहीं। अब 180 से जो भी संख्या यहाँ कटेगा और पूर्ण वर्ग होना चाहिए। पहले तो पूर्ण वर्ग होना चाहिए और 180 से कटना चाहिए। 180 से तो कट भी रहा है, ये भी 360 भी, लेकिन क्या पूर्ण वर्ग है 360? नहीं है। 400 नहीं कट रहा, 100 नहीं कट रहा, 900 लगा के निकल जाएंगे, निकल गए। अब आपके मन में एक और प्रश्न होगा, सर ये बताइए पूर्ण वर्ग फिर अगर ऑप्शन में अलग अलग रहता तो क्या ढूंढते रहते क्या? हम बोले जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। इसके फैक्टर से भी अंदाज लगा सकते थे, लेकिन जब छोटा, जब बड़ा प्रश्न आएगा तो सिखा दिया जाएगा। आप टेंशन नहीं, हर क्वेश्चन का लॉजिक, यदि एक ही क्वेश्चन में सारे लॉजिक को दे देंगे तो आपके माथा से ऊपर निकल जाएगा, कोई फायदा नहीं लगेगा, बकवास करते हुए निकल गए। इसलिए छोटे छोटे लॉजिक को जब एक्सेप्ट करते जाएंगे तब बड़े बड़े लॉजिक आपके दिमाग में अटैच होते जाएगा। यदि एक बार अटैच हो गया, मेरा नियम यदि एक बार अटैच हो गया तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। यदि नहीं हुआ तो जल्दी होता भी नहीं है, ये भी नियम है। मेरा नियम या तो जाएगा ही नहीं, जाएगा तो जल्दी वापस आएगा ही नहीं, मतलब भूलेंगे नहीं। आइए, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 269 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। हम बोले जब छोटा क्वेश्चन हो, जोड़ने या घटाने की बात हो, घटाने का रहेगा तो इससे नीचे वाला आ जाएंगे और जोड़ने के बाद ऊपर जाएंगे। आइए, ऊपर 16 का 256 होता है, याद रख लीजिए। 17 का होता है 289। एक बार यहाँ ध्यान दे, लिख भी देते थोड़ा सा, आप लोग को थोड़ा मजा आ जाएगा। 16 देखिए इससे छोटा है, घटाने की बात होता है तो 256 269 में माइनस कर देते। जोड़ने की बात है तो इससे आगे जाएंगे, 289 होता है, इसका मतलब 289 में इससे आगे 289 होता है, 289 में 269 को घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 20 जोड़ेंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए कुछ करना पड़ा क्या? क्या कोई मेथड लगाना पड़ेगा? भाग मेथड होता है ना। इसका बनाने का जो ओरिजिनल तरीका जो आप 8 में पढ़े होंगे वो मेथड यही होता है कि आप 269 जाइए, जाइए यहाँ भी परफेक्ट स्क्वायर के पास पहुंचकर अगले संख्या के स्क्वायर में इसको घटा सकते हैं, दूसरा या तो उल्टा एक बढ़ा कर जाते हैं, ये तरीका। लेकिन ये सब बकवास है, ये सब क्या है? बकवास तरीका है, जिससे आपका समय जाएगा, क्वेश्चन बनने से मतलब नहीं है। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते तो क्वेश्चन बनने के साथ साथ आप कितने कम समय में बनाते हैं ये भी जरूरी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए जरा। क्वेश्चन है इतना डिवाइड इतना कॉमन क्या? अरे मजा आ गया, क्या गया? मजा आ गया। रूट में, रूट के अंदर पहले क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। अब सोचिए जरा, 196 तो किसी ना किसी का स्क्वायर है, लेकिन भैया ये किसका है? 98 दूना होता है 196, कितना? 98 दूना। अब जरा ध्यान देते जाइए, 4 अंक के बाद दशमलव है तो 4 अंक के बाद अभी लगेगा ही। अभी तो ये है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हमको लगता है ऐसा कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिस्टेक है। क्या है? क्वेश्चन मिस्टेक है, तो आप लोग टेंशन ना ले, ऐसे हम नज़दीकी पहुंच जाते हैं। क्या कर सकते हैं? और 98 देखिए, 2 अंक पहले। 98 लगभग किसका स्क्वायर है? तो 10 का। 9 और 10 के बीच है, ऑप्शन में कहीं 10 दिख ही नहीं रहा, इसका मतलब हुआ कि क्वेश्चन मिस्टेक है। तो मिस्टेक है तो लगभग इसका क्या करते हैं? यदि आपको क्वेश्चन सही मिलता तो क्या करते? देखते कि ये किसका स्क्वायर है, जिसका रहता उसको नीचे लिख दे। मान लिया जाए ये 81 होता, सपोज डेट एक बता देते हैं, बाकी ये भी बताएंगे, टेंशन ना लें। अगर ये भी सीखना चाहते तो ये भी बताएंगे। 81 रहता तो 9 का स्क्वायर होता है, 4 अंक के बाद दशमलव रूट में तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो ये आंसर हो जाता।
लेकिन हमारे पास यदि 98 है तो वही सिखा देते हैं। आ जाइए जरा। अरे 98 दूना 196 होता है। ठीक, आ जाइए जरा आप। 98 के क्या करेंगे, ये भाग मेथड से बना सकते हैं, नहीं तो अप्रोक्सीमेट मेथड होता है। अप्रोक्सीमेट में हम बता सकते हैं 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का 100 होता है, अंतर 19 का है और 2 कम है, 2 इससे भाग देंगे, 2 का मेथड ले लिया 19 का, तो 10 दूना 20, यानी 0.9 या 89 के समथिंग आएगा। इसको कहा जाए तो 9.9 के समथिंग। ये 9.9 2 अंक के बाद दशमलव, इसका मतलब 0.0099 लिख सकते हैं। अब बोलेगा सर 4 अंक के बाद दशमलव क्यों दिए? अरे 9, 2 अंक के बाद गलती है, 2 अंक के बाद देना है ना, 0.099 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन मिस्टेक है तो कोई मतलब नहीं, आप ऐसे बनाएंगे भाग देकर, ये आपकी मर्जी है, आप टेंशन ना ले। आपको ज़्यादातर आपको परफेक्ट स्क्वायर देगा, नहीं देगा तो अप्रोक्सीमेट जाना। अप्रोक्सीमेट में भी ऑप्शन में दिक्कत है, भाग नहीं जानते तो सीख लीजिए, ऐसे भाग कर देना है। जोड़ा लगाने वाला है तो 9 से 81, देखिए ज़रा एग्जैक्ट निकालना है तो 7 1। अब क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं ना, 9 9 18, यहाँ डबल जीरो लगा के पॉइंट लगाते हैं, डबल जीरो लगाइए, पॉइंट लगा दीजिए। अब लगा दीजिए एक बार में, कितना बार में आएगा, 9 बार में आएगा कि 189 नमा 11 नमा 99, 9 दूना 18, 9 बार में लग रहा है। बस इतना ढूंढ कर, इससे ज़्यादा अप्रोक्सीमेट देगा ही नहीं, देगा तो 1 अंक और बढ़ जाइएगा। अब क्या सिखाएंगे हम, सारा चीज़ हम ही सिखा दे क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कितना मजेदार, इसको तो ऐसे बनाना है, इसको काटेंगे फटाक से अपने मन से, किससे कितना निकलेगा, 2 15। अब जरा देखिए, रूट काटते जाइए मन से, 154 प्लस 15 169, इसको काटेंगे तो 13 मिलेगा, कितना मिल जाएगा, 13 मिलेगा, 13 का 169 होता है, 108 13 121 होता है, 121 11 का स्क्वायर है, यहाँ 11 बच गया, 25 11 36 होता है, रूट 36 का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन जब गलत रहता है तो मेरा काम है कि आपको उस टाइप के क्वेश्चन की सारी मेथड को सिखा देना। आपका काम बनता है कि इस टाइप के क्वेश्चन को यदि एग्जाम में किसी प्रकार से पूछा गया तो आप मेरे मेथड को यूज कर कर बना लें। कंपटीशन में सबसे ज़्यादा उपयोगी वही अप्रोक्सीमेट मेथड होता है, जो अप्रोक्सीमेट हम बता रहे थे, ये अप्रोक्सीमेट मेथड ये बहुत कारगर होता है। 100 में 99%, यानी 100 में 99 क्वेश्चन के लिए हमेशा सही होता है, इसलिए हम उसका यूज करते हैं। समय भी बचेगा, यदि समय रहेगा तब भाग का यूज करें, अन्यथा भाग का यूज ना करें। चलिए इसको देख कैसे बनाते हैं। 4 2 गुना 2 का स्क्वायर 4 में से 1 गया 3 प्लस 16 में से गया 15 प्लस 35। आ जाइए जरा, एलसीएम तो पता होना चाहिए कि 15 35 का एलसीएम 15 7 105 होगा, कितना होगा, 105। तरीका सिखाएंगे तो काटने का भी सिखा दें, ऑप्शन छांटेंगे तो ये नीचे 105 से 19 कभी नहीं होगा। आ जाइए जरा, 35 तिया 105, 15 7 105, 35 तिया 105, 35 7 42 3 45 बटा 105, काटिए जरा, 9 5 45, या 15 से काटिए, नहीं 15 से नहीं कटेगा, 9 5 45, 21 5 105, कट जाएगा 15, 15 तिया 45, 15 7 100, ठीक है 15 से काट देते हैं, 15 से काटिए, 15 तिया 45, 15 7 105, 3/7 जहां दिखे वहां लगा के निकलना है। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन।
दो लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर 24 है तो छोटी संख्या होगी। अब बताइए, दो लगातार विषम संख्याओं को वर्ग का अंतर 24 है तो छोटी संख्या बताइए। तो देखिए जनरली बनाने के नियम है, दो लगातार विषम संख्या यदि एक x होगा तो अगला विषम संख्या x+2 होगा, इसके वर्गों का अंतर कहा जाए यानी x+2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, यही मान 24 है। इसमें छोटी संख्या यानी x मांग रहा। बताइए इस प्रोसेस पे जाएंगे तो क्या जाना सही होगा? तो हम बोलें यदि आप इस प्रोसेस को लेकर जाते हैं तो हम बोलेंगे सरासर गलत है। एग्जाम में बनाने का नियम ही नहीं है, ये बनता है अलग बात है, लेकिन एग्जाम में कैसे बनेगा ये सीखना है ना। सीखिए जरा ऑप्शन से। सब यदि छोटी संख्या एक लेते तो बड़ी संख्या क्या होता? 3 होता ना। इससे बड़ी संख्या 3 होता है, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कीजिए तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से गया 8, गलत हो गया ना। आइए जरा अब इस पर, 5 से बड़ी संख्या 7 है, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, छोटी संख्या का स्क्वायर कीजिए जरा। 7 का स्क्वायर होता है 49, अब 5 का स्क्वायर 25, 49 में से जब 25 घटाएंगे तो हमारा 24 मिल गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बताइए ये आपका आंसर हो गया। कुछ था क्या? इसको हल करने बैठेंगे तो समय एक्स्ट्रा जाएगा, उस समय को भी बचाएंगे, सही भी बनेगा तो बाय ऑप्शन जाएंगे। ये तो हम लिखे ना, आपको लिखने की क्या जरूरत था, आप सीधा लिखते 7 का स्क्वायर 49 माइनस 5 का स्क्वायर 25, और मन में 7 इससे बढ़ा जाएंगे, 2 बढ़ाएंगे 7, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, 49 माइनस 25 24 हो गया, बस फटाक से निकल जाते। हम तो लिखे, आपको लिखने की जरूरत नहीं था। आ जाइए, अब बाकी समझ में नहीं आ रहा तो प्रोसेस को अपनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है। बाकी हम तो बोलेंगे गलत है। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 18 तथा 45 से पूर्णतः विभाजित होती है। अब मजा आ जाएगा। देखिए अब सबसे पहले देखिए ये संख्या किसी का पूर्ण वर्ग नहीं। अगर यदि ऑप्शन पर थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं ना तो आपको पता चल गया ये संख्या किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। आइए जरा फिर, 7200 भी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। 00 रहेगा तो 00 को छोड़ कर देखना, 72 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है तो 00 खत्म। 3600 है और 900 है, दुइये को बचा। अब फटाक से हो जाएगा, देखिए तरीका सीखिए। 16 से देखेंगे ये 900 कट रहा है कि नहीं, 16 पचे 80, 10 बचा 100, 16 से नहीं कट रहा। बताइए जरा कितना सेकंड लगाना, एलसीएम लेने की जरूरत ना, कुछ सीधा आंसर आया, आया ना। अब आइए जरा आप भी मेरे साथ, इसमें भी कुछ नया चीज सिखाते हैं। 16, 18, 45, सबसे पहले प्रोसेस से जाएंगे तो इसका एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे। 16, 18, 45 हम पहले सिखा दिए। 18 और 45 का एलसीएम 90 होगा। देखिए जरा तरीका, 18 और 45 का एलसीएम 90 होगा। 90 किससे कट रहा है? तो हम बोलेंगे 2 से कट रहा है। 4 से कट रहा था क्या? नहीं, 4 से नहीं, केवल 2 से कट रहा है। 2 को हटा देंगे तो हमारे पास बचा कितना? 8। कितना बचा? 8। 8 कहने का मतलब एलसीएम 90 गुना 8 करेंगे, 9 8 72, 720 एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले इससे काटते तो पता चल जाता है ये कट रहा है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये कैसे पता चलेगा? आपके मन में तो ये आता होगा ना। हम बोलेंगे इसको जब भाग देते हैं तो 10 बार में कट रहा, जित भाग दिए जो बचना जो बचेगा वो भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ये देखते हैं तरीका। तो 720 से जब इसको भाग देंगे इसको तो 10 बचता है। 10 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं, किसी का स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होगा। देखे जरा, अब एक एक ऑप्शन में था। 3600 लगा देंगे फटाक से। 720 से 900 और 720 कट रहा है, लेकिन 720 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दूसरा तरीका परफेक्ट स्क्वायर सीखना है तो ऐसे सिखाते। आइए जरा यहीं से आंसर भी ला देंगे। ये परफेक्ट स्क्वायर यदि लाना होगा तो हम बोलेंगे इसको फैक्टर तोड़ेंगे तो 10 गुना 72।
या 16 से तोड़ दे क्या? 16 से जब कट ही रहा है, आपको पता है 16 से कट रहा है, तो काहे ले ज्यादा दिमाग लगाएंगे? 16 से कट रहा है जिसका मतलब ये 16 गुना आज, ये 16 चौके 64, 16 पचे 80 45, फिर किसी ना किसी परफेक्ट स्क्वायर से 9 पचे 45। देखिए जरा, ये परफेक्ट स्क्वायर मेरा है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। इस संख्या को परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए एक और 5 रहता तब ना, ये 5 अकेला बच जाता है ना। एक और 5 का मतलब 720 को 5 से गुना कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना? 3600। देखिए, आप बिना हिट एंड ट्रायल के भी आंसर ला सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हिट एंड ट्रायल जाएंगे, बाय ऑप्शन जाएंगे, कुछ भी जाएंगे। लेकिन हम बोलते ये सब मेथड को अपनाना नहीं है, बस सीखना है, दिमाग में रखना है, बस भूल जाना है। जो हम पहले बताए केवल उसी को याद रखना। ये हुआ कि हम बाय ऑप्शन नहीं जाएंगे तब कैसे बनेगा, इसके लिए हम सिखाइए एलसीएम मेथड है, लेकिन हमारा जो मेथड है वो अलग है। अलग क्या क्या, हम हमेशा एलसीएम को परफेक्ट स्क्वायर में, इसको एलसीएम के में बना सकते हैं। देखिए जरा, अब इसको मिटा के एक बार एलसीएम में भी दिखा देते, सारी बात आप समझ जाएंगे। आ जाइए, जब एलसीएम लेंगे ना तो एलसीएम लेते वक्त ही परफेक्ट स्क्वायर की यूज कीजिए। हम बोले 16 से लगाएंगे तो 16 चौके 64, 16 पचे 80, फिर लगाएंगे 9 से, 2 और से नहीं, 2 और बचपना वाला मेथड नहीं अपनाना है। ये परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर, 5 नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, तब 5 करने के लिए पूरी संख्या को 5 से गुना करेंगे, डायरेक्ट आंसर आएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लगता है कि ज़्यादा बता दिए, इससे ज़्यादा बताएंगे कोई फ़ायदा नहीं है, उतना काफ़ी है। जो मेथड आपको अच्छा लगा, प्रोसेस अच्छा लगा प्रोसेस बनाइए, ट्रिक अच्छा लगा तो ज़रूर बनाइए ट्रिक से। 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? देखिए मज़ा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मज़ा। अब आपके मन में आता होगा 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या सर कैसे निकालेंगे? तो हम बोले मेथड तो है, मेथड तो है, तरीका जगह ऑप्शन छटने का। 2 यदि 0 लास्ट में 2 रहे तो इसको भूल जाना, बाकी संख्या देखेंगे पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो 90 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत। देखिए 9 9 9 9 9 9, 4 गो 9 किसी का पूर्ण वर्ग है कि नहीं, तो इसका मतलब ज़्यादा चांस है कि सीधा 100 का स्क्वायर करेंगे। देखिए तरीका, देखिए एक से एक लॉजिक है। तरीका ये कहता है कि 100 जाता है तो कितना हो जाता है? 10,000। हमारे 4 अंक की संख्या इससे एक कम 9 है, इसका मतलब जो भी संख्या होगा वो 99 का स्क्वायर होगा। 99 का स्क्वायर लिखने का तरीका है, कितने 9 है? जितने 3 9 है तो 2 9 है, तो 2 अंक कैसे लिखेंगे? 1 0, बाकी इसमें एक संख्या 1 घटा देंगे, 98। दूसरा तरीका सीखिए, डायरेक्ट कीजिए ना। 9 का स्क्वायर 81, कितना बचा? 8। 9 9 81 162, 8 170, बाकी 17, 9 9 81 17 98। डायरेक्ट आप आंसर पर ही जा सकते थे। एक से एक लॉजिक है क्वेश्चन बनाने का, लेकिन आपको जो टीचर, जो एक्स्ट्रा, जो दूसरे टीचर यूट्यूब पर सिखाते हैं वो कैसे सिखाते हैं ये सीख लें। हम तो नियम दे दिए कि यदि आप इतना एक्सपर्ट है तो आपको पता हो जाना चाहिए कि 100 से जो छोटी संख्या उसी का स्क्वायर हमेशा यहाँ आएगा। ये एक्स्ट्रा एक्सपर्ट स्टूडेंट के लिए है, जनरल स्टूडेंट के लिए भी बता देते हैं। आइए जनरल स्टूडेंट के 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या की बात है तो आप भी 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या पा जाइए और इसका भाग मेथड से लाइए, जोड़ा लगाते जाएं इसमें। 9 9 81, अब कितना बचा? 8 1 18, जब भी उतरेगा 2 संख्या इसको जोड़ते हैं। अब आइए जरा, 1800 है, 9 बार में नहीं लगेगा, लगेगा यदि तो 8 बार में लगेगा। कितना बार में लगेगा? 8 बार में लगेगा। अच्छा 1800 से प्लस है ना, 9 बार लगेगा। 1800 से कम रहता तब ना 8 बार में लगाते। अठारह है, 9 बार लगा दीजिए। डायरेक्ट समझ ही गए कि 9 बार में लगेगा तो लगा देंगे। 9 9 81, 9 8 72, 8 80, 8 9 8 17, घटाइए जरा, 8 9 1, यानी 198 एक्स्ट्रा बच रहा है। जब 4 को 9 लेते हैं तो ये भी नहीं आएगा, इसमें कितना बच रहा एक्स्ट्रा उसको हम माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कितना बच रहा? 198।
कीजिए माइनस, डायरेक्ट आंसर आएगा 1089, बस आंसर लगा दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब लगता है प्रोसेस भी सिखा दिए, ट्रिक भी सिखा दिए, कुछ बचा ही नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पर। ये इस क्वेश्चन लगता है गलती से मिस्टेक हो गया है, मतलब टाइपिंग हो गया है। इतना इजी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन कुछ सीख लीजिए। इससे थोड़ा सा बड़ा करके लेकिन पूछा जाता है इस टाइप क्वेश्चन, इससे थोड़ा सा ही बड़ा रहता है। इसी टाइप का सेम टू सेम क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम में कई बार पूछा गया, डिफेंस एग्जाम में कई बार पूछा गया है, एसएससी जीडी में भी पूछा गया है। तब टेंशन क्यों ले रहे हो? आ जाइए जरा। हम हमेशा सिखाते, इसको बनाने के एक लॉजिक है। जो लॉजिक ये है कि परफेक्ट स्क्वायर से भाग देना है, 24 में लगाना, 4 छक्के 24, 4 छक्के 24, तो 4 का 2 बाहर हो जाएगा, रूट के अंदर बचेगा 6, प्लस 216 के निकालिए, 6 छक 36 छक 216 यानी 6 रूट 6। आ जाइए जरा, 96 को क्या, 16 छक्के 96, 4 रूट 6, ऊपर रूट 6 कॉमन हो जाएगा, बचेगा कितना, 2 प्लस 6, ऊपर है नीचे 4 रूट 6। देखिए जरा, रूट 6 से रूट 6 कट गया, 6 2 8, 4 से कट जाएगा ये 2 बार में। सीधा आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा के निकलना है। क्वेश्चन में दम तो नहीं है, लेकिन टेक्निक वही लगेगा जो पूछा गया क्वेश्चन में लगा था और लगाना था। इतना का वर्गमूल क्या होगा, कुछ नहीं, क्वेश्चन देखिए आंसर लगाइए। 256 किसका वर्गमूल का, 16 का वर्गमूल। कहने का मतलब रूट का अंदर 2.6 है, रूट के अंदर 0.2 रहेगा, पॉइंट के बाद रूट के अंदर 2 अंक है, तो पॉइंट से बाहर 1 अंक होगा, 1 अंक है यहाँ लगा दिए। आ जाइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ेंगे 38 प्लस 22 को, एक बार घटाएंगे किसको, 38 माइनस 22 को, नीचे 16। देखिए जरा, 38 में से 22 जाएगा 16 हो जाएगा, 38 प्लस 22 इसका राइट आंसर मतलब 60। 1 सेकंड का आंसर। फिर आइए, संकेत रूट का उपयोग निम्न में से किया जाता है। रूट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? देखिए, घन की बात कहा जाए तो इसमें क्यूब रूट लगता, तब घन की बात हो जाता, ये नहीं होगा तो वर्ग की बात हो जाएगा। घनमूल की बात, वर्ग नहीं, वर्ग का मतलब तो स्क्वायर होता है। देखिए फिर गलत कर देते ना, घन का मतलब क्यूब होता है, घनमूल का मतलब ये घनमूल है, घन का मतलब जैसे एक्स क्यूब है, ये घनमूल हो गया। वर्ग का मतलब स्क्वायर है, वर्गमूल होगा, क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट को वर्गमूल कहा जाता है, स्क्वायर रूट। इसको देखिए कैसे बनाते हैं हम। आप यदि गलती करना चाहते हैं तो आप ऐसे बनाए होंगे तो जरूर गलत हुआ होगा। 9 को बाहर कर दिएंगे जल्दीबाजी में 0.3 गुने, 16 को जल्दबाजी में बाहर किए होंगे 0.4, और जल्दबाजी में आंसर लगा दिए होंगे 0.12, जो कि ऑप्शन में कहीं ना कहीं दिख जाएगा। आपको नहीं है अलग बात है, कहीं ना कहीं दिख जाएगा, या हो सकता है आप जल्दबाजी में 1.2 लगा दिए होंगे, जो कि सही भी हो सकता है, लेकिन ओरिजिनल में ये गलत है। ये मेथड गलत है, क्योंकि पॉइंट के बाद हमेशा वर्गमूल से निकालने के लिए, रूट से निकालने के लिए पॉइंट के बाद 2 अंक होने की आवश्यकता है, जरूरी है। जान ले, मैक्सिमम स्टूडेंट को ये पता नहीं होता है कि 0.9 होता है तो जल्दबाजी में वो जी इसका आंसर 0.3 लिख देते हैं, जो कि गलत है। हकीकत में इसका आंसर क्या होगा वो सीखे, नहीं कुछ समझ आए, 0.90 है। पॉइंट 2 अंक के बाद है तो पॉइंट 1 अंक के बाद लगेगा, ये तो पता चल गया। 90 यानी 0 पॉइंट, इसका आंसर 9 समथिंग आएगा, 0.9 समथिंग आएगा कुछ, मतलब 0.9 आएगा, 0.3 गलत हो जाएगा। कहा आएगा क्योंकि 90 का ऐसे मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे, 1 अंक के बाद दशमलव लगाना है तो लगा देंगे, 9 पॉइंट समथिंग आएगा, फिर पॉइंट 1 अंक पीछे आ जाएगा। तो आ जाइए जरा इस पर, इसको क्या रूट के अंदर गुना होगा, 16 गुना 9,
16 नमा 144, गिनिए, एक अंक यहाँ एक अंक यहाँ, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी 1 पॉइंट कहे तो 1.44 का वर्गमूल निकालना है। ये किसका होता है, 12 का 144 होता है ना, तो 1.2। जल्दबाजी में देखिए मिस्टेक से 1.2 लगा रहे थे, वहाँ क्यों लगा रहे थे कि 0.12 नहीं था, उसमें कभी कभी सही हो जाता, अलग बात है, लेकिन ओरिजिनल बनाने का तरीका ये है। याद रख लीजिए इस बात को, जब भी रूट में पॉइंट के बाद एक अंक हो तो उसको जोड़ा लगाना है, 0 बैठा के लगाइए या जैसे बनाइए उसको जोड़ा बनाकर तभी रूट से बाहर कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका वर्गमूल पूछ रहा है, तो कुछ नहीं था, तो 16 कम 16 9 25, अब 25/16 का वर्गमूल करना था, मतलब 5/4। पूर्णांक तोड़ेंगे तो एक पूर्णांक 1/4, कुछ करना ही नहीं था, जरूरत ही नहीं था। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस संख्या का वर्ग एक सम संख्या होगा? देखिए विषम का वर्ग हमेशा विषम होता है, ये विषम है, ये विषम है, ये विषम, ये सम संख्या है। सम का वर्ग करेंगे तो हमेशा सम होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी, याद रख लीजिए। विषम का वर्ग करेंगे विषम होगा, सम का वर्ग करेंगे सम होगा। सबसे छोटी संख्या जिसको 655 में से घटाने पर परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए, घटाने की बात है तो इससे छोटा जाएंगे, सिखाए थे ना। इससे छोटा क्या होता है, हम बोले 25 का स्क्वायर पर नजर डालिए, समझ में आ जाएगा। 625, 25 का कितना होता है 625, हमको लाना है भैया 625, तो 655 में से कितना घटाना पड़ेगा, तो देख लीजिए जरा, यानी 30 को यदि माइनस करेंगे, इसमें से 30 हटा देंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। 655 में से 30 माइनस करेंगे तो ये किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जरा इस क्वेश्चन को कैसे इजीली सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए ये रूट या दोनों स्क्वायर करेंगे तो ये रूट खत्म होगा, तो यहाँ बचेगा 10 प्लस रूट एक्स, और यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। देखिए जरा 10 उधर जाके माइनस में होगा, यहाँ लगता है कुछ छूट गया, क्या हो, कुछ छूट गया है। छोड़िए, छूट गया तो टेंशन ना लीजिए, बनाने का तरीका सीखिए बस, या नहीं भी छूटा होगा। सही है सही है सही है। देखिए रूट एक्स है, बराबर कुछ आ जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा ना, या दोनों स्क्वायर करेंगे जैसे आपकी मर्जी, या -1, दोनों स्क्वायर करेंगे तो ये एक्स बन जाएगा, ये हो जाएगा √1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 हो जाता है। सही है, हमको लगा माइनस में आएगा क्या। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए ये नहीं कि आप गलती इतना नहीं कर दें, इसका स्क्वायर अलग करके फिर माइनस इसका स्क्वायर अलग करके घटा दें, ये सारा गलत हो जाएगा। यहाँ हर हमेशा फॉर्मूला लगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। एक बार जोड़ेंगे 12.1 प्लस 7.9, एक बार घटाएंगे 12.1 माइनस 7.9। आ जाइए जरा 12 7 20, यानी 2.0, यहाँ कहा जाए तो 2 गुने, यहाँ कितना बचेगा, 1 में से 9 नहीं जाएगा, 11 में से 9 घट जाएगा तो बच जाएगा 2, 11 में 7 जाएगा 4, यानी 4.2। गुना करेंगे तो इसको 2.0 को 2 समझेंगे, तो 42 दूना 84, या पूरा गुना कर दीजिए तो 84 100, एक अंक यहाँ एक अंक यहाँ, 2 अंक के बाद दशमलव, दशमलव के बाद यदि 0 रहेगा तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, इसका आंसर 84 लगा के निकलना होगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 24 30 और 60 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। फिर देखिए अब कुछ नया तरीका से फिर बताते हैं। बड़ा है ना, हम बोले जब ऑप्शन में बड़ा बड़ा दिखाई पड़े, समझ में नहीं आए,
तब आना इस पर इसका एलसीएम लेंगे। देखिए सारे मेथड आपके पास रहेगा तभी आप हर तरीके से क्वेश्चन को बना सकते। इसका एलसीएम बनाने का तो ट्रिक सिखाई दिए हैं। 60 और 30 का एलसीएम तो एक बच्चा भी बता देगा कि सर 60 होगा इस दोनों का। बचा हमारे पास 24। हम बोले 24 में देखेंगे कि किसके टेबल कितना कि कौन फैक्टर 60 से विभाजित हो जाता है। तो हम बोले 12 दूना 24 में 12 पचे 60, ये 12 खत्म हो जा रहा है, ये 2 बच रहा है। इसका मतलब इसको यदि 2 से गुना कर देंगे तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 120। देखिए बोले कितना सेकंड लगा एलसीएम निकालने में, बिल्कुल सेकंड में एलसीएम निकल गया, 120 निकल गया। हम बोले परफेक्ट स्क्वायर लाना है तो इसको भी परफेक्ट स्क्वायर से डिवाइड करना होगा। या आपके मन से है कि डिवाइड नहीं करना अच्छा लग रहा है तो एलसीएम लेते वक्त परफेक्ट स्क्वायर का यूज करेंगे। कैसे करते हैं परफेक्ट स्क्वायर का यूज, तनी हमसे सीखे और देखें। 4 से करेंगे 30 बार में कटेगा। अब 4 से नहीं लग रहा है, देखिए जरा, अब किसी परफेक्ट स्क्वायर से जब नहीं लगेगा मजा आने वाला है, बिल्कुल मजा आएगा, एकदम नया तरीका, पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला होगा, वो तरीका सिखाएंगे। ये किसी परफेक्ट स्क्वायर से कट रहा क्या, जरा देखे तो, नहीं कट रहा है। नहीं कट रहा है तो इसका आंसर जो होगा वो 4 गुना, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर से नहीं कट रहा तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए खुद से गुना करना पड़ेगा। तो 3 तिया 9 चौके 3600 इसका राइट आंसर होगा। बताइए जरा ये आपका मेथड कैसा लगा, आंसर लाने में कितना सेकंड लगा। जबरदस्त मेथड है, इसको कहते हैं मस्त जबरदस्त। आइए जरा आप एलसीएम लेकर छोटी वाली जो बचपन से मेथड पढ़ते आ रहे हैं बना के देख लीजिए, आंसर वही आने वाला है। इसमें तो ऑप्शन भी नहीं चेक किया क्योंकि ऑप्शन बड़ा बड़ा दिख रहा था। जितना समय हम ऑप्शन पर देंगे उतना समय क्वेश्चन बना लेंगे, तो इससे अच्छा कि क्वेश्चन को बना लें। सिचुएशन के हिसाब से अगर तरीकों को अपनाएंगे तो क्वेश्चन आपको समय से पहले बन जाएगा। यहाँ भी देखिए आपको समझ में आ गया, सेम गुना सेम मतलब इसका स्क्वायर, सेम गुना सेम इसका स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, किसके फॉर्मेट में, ए गुना ए, कहने का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब इसके फॉर्मेट आता है तो एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं। आइए जोड़िए, एक बार ये दोनों को जोड़ेंगे, 7.98 प्लस क्या है 2.02, एक बार माइनस घटाए 7.98 माइनस 2.02। आइए जरा यहाँ 7 2 9 1 10, इसको जोड़ेंगे तो 10, बच्चा भी बता देगा। अच्छा नीचे भी 5.96 है, टेंशन ना ले, नीचे वाला लिखेंगे, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 695, ये आएगा। नीचे में है कितना 5.96, उसको बाद में लिखेंगे। हमेशा आप भी ऐसे क्या कीजिए, जो नीचे है उसको जो हल करना पहले कर लीजिए, लास्ट में नीचे वाला लिखिए। देखिए ये खत्म, आंसर क्या लगाएंगे 10.00 नहीं 10, कुछ था क्या, नहीं ना। आइए नेक्स्ट पर, 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा, फिर से मजा आ गया। अब मजा क्या है वो सीखिए। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, 4 अंकों, जब सम वाली बात रहेगा तो वही जीरो मेथड बताए थे। जब सम 5 नहीं, जब 2 अंकों वाली रहेगा, 4 अंकों वाली, 6 अंकों वाली, 8 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, 2 अंकों वाली रहेगा सबसे बड़ी परफेक्ट स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कर देंगे आंसर हो जाएगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या रहेगा तो 99 का स्क्वायर करेंगे आंसर हो जाएगा। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगा 3 को 9 लेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे आंसर हो जाएगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोला जाएगा, 4 नहीं 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोला जाएगा, 8 का आधा 4, तो 4 इतना का स्क्वायर करेंगे कम बन जाएगा। ये तरीका लॉजिक। बोलेगा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो सीधा 9 का स्क्वायर आंसर लगाएंगे। बोलेगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो 2 को 9 का स्क्वायर कर लेंगे। बोलेगा 6
अंकों की सबसे बड़ी संख्या का स्क्वायर बताइए, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो परफेक्ट स्क्वायर हो, पूर्ण वर्ग हो। तो 3 को 9 का स्क्वायर करेंगे। बोलेगा 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का सबसे बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो परफेक्ट स्क्वायर हो, पूर्ण वर्ग हो। तो 4 को 9, 8 का था 4 होता है, 4 को 9 का स्क्वायर करेंगे, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन हमारे पास 2 4 6 वाली सम संख्या ने विषम संख्या दिया, बोल रहा 5 अंक की। इसके लिए ट्रिक नहीं होगा, इसके लिए ये मेथड है। मेथड देखिए क्या, जोड़ा लगाते हैं ना, ये बेजोड़ा है, पहले इसको लगाएंगे 3 से, हर जगह सेम लिखते हैं। अरे यार 3 से 9 खत्म। अब जब भी आएगा तो 2 अंक आएगा, यहाँ 3 का 6, 1 से लगेगा 2 से नहीं लगेगा, ध्यान रखें। लगाइए जरा, 1 एकम 1, 6 एकम 6, घटाइए जरा, 8 3 और 30, ये 2 6 9 9। अब लगाना कितना बार में, 7 से लगेगा नहीं, 6 से लगेगा। किससे लगेगा, 6 से। 6 से लगा दीजिए, 6 का स्क्वायर 36, बाकी 3 6 दूना 12, 3 15, बाकी 1 6 6 36, 1 37। आ जाइए जरा, 3 बच गया, 4 बच गया, 1 बच गया। अब बताइए 143 यदि नहीं रहता यहाँ तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता ना। 143 नहीं रहता तो इसमें 143 को हटा देंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। 6 5 8 9 9, देखिए जहां मिले वहां लगाइए। 99 856 ऑप्शन नंबर सी हो गया ना। कुछ था क्या, नहीं ना। अब एक बात और सीख लीजिए, क्या, यदि आपसे, ये तो बड़ी बड़ी पूछा है, यदि आपसे पूछा जाए छोटा सा एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं, इसी में इसको मिटाते थोड़ा छोटा सा एग्जाम्पल सिखाते हैं। एक और क्वेश्चन इसमें क्योंकि पूछा जा सकता है तो आपको जानना भी जरूरी है। बोल देगा 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होता 10 है। ये परफेक्ट स्क्वायर हो तो हम बोलेंगे 3 से लगेगा, 3 तिया 9। अब ध्यान रखें, जिससे लग जाएगा ना उससे 1 बढ़ाकर उसका स्क्वायर कर देंगे, डायरेक्ट आंसर होगा। ये तरीका सीख लें। अब यही चाहिए, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो परफेक्ट स्क्वायर हो। जोड़ा 1 बच रहा, 1 से लगाएंगे, 1 कट गया, डबल जीरो आया, डबल जीरो उतारते हैं तो नहीं कुछ तो एक बार जीरो जरूर आएगा, यानी 10 बार में लगा। जिससे लग गया उसका 1 बढ़ाकर स्क्वायर कर देंगे, डायरेक्ट आंसर होगा, कुछ नहीं करना है। ये हो गया 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है। अब सबसे बड़ी भी बनाना सीख गए और सबसे छोटी भी। अब हमको लगता है कि आप परफेक्ट स्क्वायर यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के किसी भी क्वेश्चन को चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, और बचा है कि खत्म हो गया, देख लिया जाए। हाँ अभी है, आइए जरा, कोना कोनी गुना कीजिए तो एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर से देखिए, रूट गुना रूट, रूट खत्म, रूट गुने रूट, रूट हो जाता खत्म। नहीं, ऐसा कहना गलत हो जाएगा। अब बताते क्यों। यदि रूट 5 गुना रूट 4 रहेगा तब रूट खत्म नहीं, ये रूट रहेगा लेकिन अंदर की संख्या 5 चौके 20 कर लेंगे। सीखे जरा, यदि सेम रहेगा रूट 5 गुना रूट 5 तब कहेंगे रूट खत्म, दोनों में से एक कोई लिख लेंगे, ये तरीका। लेकिन यहाँ सेम नहीं है तो रूट लगाएंगे और दोनों को गुना करेंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखिए जरा तरीका तो सीखिए फिर मजा आएगा। 128 को 16, 64 गुना 2 लिख दीजिए, 16 काहे लिखिएगा, 64 गुना 2 128, फिर गुना, इसको देखिए 81 गुना 2 लिखेंगे। अब मजा आ जाएगा। रूट से बाहर करने के लिए जानते होंगे तो 64 का कितना बार होगा, 8 का स्क्वायर 64, इसका 81 बाहर होगा 9 का स्क्वायर। 2 को 2 है, 1 2, 2 को 2 रहेगा तो अगर जोड़ा रहेगा तो उसमें 1 बाहर हो जाएगा।
ये मेरा निकल के रेडी हो गया। अब जरा आइए, एक्स स्क्वायर है तो एक्स निकालना है, तो उधर जाके क्या होगा, वर्गमूल, वर्गमूल बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, स्क्वायर रूट वर्गमूल। 9 × 72 × 144, 144 को रूट से बाहर करेंगे तो आप ही लोग बता दीजिए कितना हो जाएगा, कितना होगा 12, कितना होगा 12, राइट आंसर। बताइए कुछ था क्या? हड़बड़ाने गड़बड़ाने की जरूरत नहीं, एकदम रिलैक्स आइए, रिलैक्स बनाइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से छोटी से छोटी संख्या जिससे इतना में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाए। देखिए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में क्वेश्चन घन वाला आ गया, वो भी आप सीख लीजिए। चाहे भाग हो या चाहे गुना, क्या बोले, चाहे भाग हो चाहे गुना, कुछ नहीं, पेयर 3 का बनेगा। गुना होगा तो ऐड करने की बात है, भाग रहेगा तो हटा देंगे जिसका 3 पेयर ना बनेगा, याद रख लीजिए। फिर वही बात, इसको भी क्या करेंगे हम, वही काम करेंगे जो करते थे, क्यूब रूट से ही भाग देंगे। हम बोले यदि क्यूब रूट से भाग दीजिएगा, सबसे छोटा 2 का क्यूब 8 होता, तो 8 से देखेंगे लग रहा क्या, अन्यथा आप एलसीएम से जाइए, कोई दिक्कत नहीं। 8 × 80, 8 × 80 बच गया कितना, 1 9, 8 2 16, 8 चौक 32, 1024 बार में कटेगा। 1024 देखिए किसी ना किसी का स्क्वायर है, 32 का, किसका, 32 × 32, देखिए सारा फैक्टर हमारे पास आ गया। ये तो क्यूब रूट है, इसमें आप होशियार होंगे तो आप खुद बोल देंगे कि सर इसको लिख सकते हैं 8 चौके 32, और इसको भी लिखेंगे 8 चौके 32। अब इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं, 4 दूना 8, तो 8 × 8, इसको 16 को लिखेंगे 8 × 2, मतलब ये ट्रिपल पेयर लग गया। ये 8 खुद क्या है, पेयर है। या दूसरा तरीका अपनाइए, ये तो क्या हो गया, गुना करने की बात है ना, कि भाग देने, भाग देने है तो जो एक्स्ट्रा मिलता है उसी से भाग देते, आंसर हो गया। गुना करने के बाद होता तो जो एक्स्ट्रा बना 1 है तो 2 की कमी है तो 2 पूरा करने के लिए 2 को 2 गुना करते, गुना करने के बाद होता तो 4 से गुना करते। हमको लगा कि आप नहीं समझे होंगे, एक बार फिर समझाते हैं। ये तो मेरा अपना मेथड हो गया, आपको जानते जनरल मेथड क्या है। 8192 को देना है, तो हम बोले बराबर हमेशा बोलते हैं कि भैया आप जब भी एलसीएम निकालिए तो परफेक्ट क्यूब रहे तो परफेक्ट क्यूब से लगाइए, परफेक्ट स्क्वायर है तो परफेक्ट स्क्वायर से लगाइए। नहीं समझ में आए तो छोटी छोटी संख्या को लेते जाइए, 2 से लगाते जाइए। ट्रिपल पेयर यानी यदि 2 से लगाएंगे, देखिए यहाँ जैसे एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं, यदि 16 है 8 बार में लगा, 2 से 4 बार में लगा, 2 से 2 बार में लगा। अब देखिए अब पेयर ट्रिपल का हो गया ना, ये ट्रिपल पेयर एक साथ क्यूब रूट है, ये एक्स्ट्रा है तो इसी से भाग देना है। ये तो बचपना मेथड हो गया। हम बताते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा। 8 × 80, 1024 बार लगा, फिर क्या करेंगे, ट्राई मारेंगे 8 से लग जा रहा है क्या, नहीं तो 2 से भी कर सकते हैं। 8 से लगाएंगे, 8 × 8, 8 × 8 नहीं, 8 × 8 2 बचा 22 ना, 8 2 16, 2 बार लगेगा, 8 2 16, 8 8 64, 128। फिर 8 से लगेगा क्या, 16 8 128, फिर 8 से लगेगा क्या, 8 2 16। अब बताइए, ये तो 2 का क्यूब रूट है ना, 2 का क्यूब, यानी जितना भी 8 है सब क्यूब रूट है, सबका क्यूब, किसी ना किसी का क्यूब है, किसी ना किसी सब 2 का क्यूब है। एक्स्ट्रा में जो बचेगा उसी से भाग देना, एक्स्ट्रा में 2 बचा, 2 से भाग दिया, आंसर हो गया। बाकी आपकी मर्जी है, नहीं सीखे तो आप लोग कमेंट्स करें, एक वीडियो 2 वीडियो और लाकर आपको सिखा देंगे। जितने भी समस्या, जितने भी डाउट है, सारे डाउट सारी समस्या को खत्म करने का जिम्मेदारी मेरी है। हम बोले जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले ऊपर नीचे पॉइंट्स को काउंट करेंगे। ऊपर 3 अंक के बाद दशमलव है, नीचे 5 अंक, मतलब 3 से 2 अधिक है तो नीचे 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, हो जाएगा आंसर। कभी कभी एक चीज़ और देखेंगे, इसमें सिखाते हैं, पहले सीख लीजिए। 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 1 पॉइंट उतना आएगा। कभी कभी ऐसा होगा, ये जो है परफेक्ट स्क्वायर रहेगा, मान लो आपको रहता 2.89, इसका मतलब इसका वर्गमूल निकल जाता है कितना, 1.7, तब वो पॉइंट का काउंटिंग ना करेंगे 3 5 वाला सिस्टम,
डायरेक्ट निकाल दिया करेंगे। यहाँ निकल ही नहीं रहता, क्योंकि देखिए पॉइंट के बाद हमारा 3 अंक है, हम बोले हमेशा पेयर में रहना चाहिए, या तो 2 अंक रहना चाहिए, 6, 4 कुछ भी पेयर में। पॉइंट के बाद 3 अंक है, पेयर में नहीं है, तो हम कुछ करेंगे इसके लिए। तो करने का सबसे आसान मेथड ये था कि पॉइंटे को एडजस्ट कर लिए। अब देखिए पॉइंट जब एडजस्ट हो गया तो हमारा यहाँ तो दशमलव ऊपर नहीं रहेगा, ऊपर तो दशमलव खत्म है ना, 289, नीचे कितना रहेगा 1.21, 2 अंक के बाद दशमलव, 289 17 निकलेगा, और नीचे 2 अंक के बाद दशमलव 1 अंक के बाद निकलेगा, पॉइंट हटेगा तो 0, 170/11। देखिए जरा कहाँ दिख रहा है, 170/11 ऑप्शन नंबर ए देखिए, कुछ नहीं करना था, आंसर लगा के भाग जाना था। तो दोस्तों आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो कमेंट्स करके ज़रूर बता दें, और आगे किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए ये भी कमेंट्स करें। धन्यवाद।